हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है चैप्टर नंबर 8 में क्वाड्रिलैटरल में। ठीक है, वो है थ्योरम 8.9 जिसको हम लोग बोल सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे बोलता है, स्टेटमेंट देख सकते हैं कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। इसका मतलब है कि ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ले लिए। अब इस ट्रायंगल में बोलता है, क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। बोलता है ट्रायंगल के कोई भी दो साइड को हम ले लेते हैं। तीन साइड दिख रहा है तो हम इस साइड एक दिख रहा है और एक ये साइड दिख रहा है, तो ये साइड को ले लेते हैं। तो बोलता है इस साइड पे एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होता क्या है, कोई भी लाइन है अगर वो 6 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का, उसके बीच में कोई पॉइंट है जो बता रहा है कि वो मिड पॉइंट है, तो होता क्या है कि वो जो लाइन है आधा आधा हो चुका है और 3-3 सेंटीमीटर में बढ़ चुका है। तो मिड पॉइंट बेसिकली कोई लाइन को, कोई साइड को या लाइन सेगमेंट को आधा आधा कर देता है। आधा आधा करने का मतलब है ये पार्ट और ये पार्ट अब आपस में बराबर हो गए। इसी तरह एक और मिड पॉइंट है। तो बोला है ना कि कोई भी लाइन ज्वाइन कर रहे हैं किससे, मिड पॉइंट से। ये दो ठो मिड पॉइंट दिख रहा है, इस दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने पे तुमको दिखेगा, ये गाड़ी वाला है यार, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ठीक है, अभी दिख रहा है कि कोई दो साइड है, इस दोनों साइड का जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से अब जो तीसरा साइड है, एक और साइड तुमको दिख रहा है, ये तीसरा साइड, ये तीसरा साइड के पैरेलल हो जाता है। कौन, ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन किए ना, ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इसके आधा है। मतलब अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो ये 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, कोई दो साइड से मिड पॉइंट बनाए, उस मिड पॉइंट को ज्वाइन किए, तो वो ज्वाइन करने पे जो तीसरा साइड है उसके पैरेलल हो गया, पैरेलल टू द थर्ड साइड, और तीसरा साइड के हाफ हो गया। यही कहानी है। यहाँ पे नाम दे देते हैं, चलो ई दे देते हैं, एफ दे देते हैं। ठीक है, अब कैसे करना है थोड़ा देख लेते हैं, पहले थोड़ा लिख लेते हैं, फिर बताता हूँ कैसे करना है। आपको स्टेटमेंट याद रखना, या तो सीधा एग्जाम में आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, या तो स्टेटमेंट लिखा रहेगा और आपको प्रूव करने आए। तो स्टेटमेंट जब नहीं लिखा रहा तो स्टेटमेंट भी याद करना होगा। इसमें दिख सकता है कि क्या गिवन है, हमेशा पहले गिवन लिखते हैं। तो ABC एक ट्रायंगल है जहाँ पे इन विच क्या हो रहा है, E और F हम लोग अपने से माने हैं, E और F आर दी मिड पॉइंट्स। किसका मिड पॉइंट्स है, AB का और AC का। मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम अनुसार। क्रम अनुसार मतलब यहाँ रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, इसका मतलब है पहला वाला जो वैल्यू है उसके लिए पहला वाला वैल्यू है और दूसरा वाले के लिए दूसरा वाला है। मतलब E जो है वो AB का मिड पॉइंट है, E दिख रहा है AB का मिड पॉइंट है, और F जो है वो AC का है। ऐसा करने से क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है और ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है। इसका मतलब AE जो है वो BE के बराबर है और AF जो है वो CF के बराबर है। इतना चीज़ हम लोग गिवन से ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम लोग करेंगे जो हम लोग को प्रूफ करना है। देख लो प्रूफ कैसे लिखना है, समझ लो। प्रूफ में दो प्रूफ एक्चुअली यहाँ बोला है ना कि जो ये दिख रहा है, जो ज्वाइन किए जो मिड पॉइंट से, क्या दिख रहा है EF, वो किसके पैरेलल होना चाहिए, थर्ड साइड बोले तो BC के। और फिर बोला है हाफ ऑफ इट होना चाहिए, तो वही जो तुमको दिख रहा है EF वो क्या होना चाहिए, थर्ड साइड के हाफ। तो थर्ड साइड जो है उसका हाफ होना चाहिए। बेसिकली ये प्रूफ करना, ये दो चीज़। ठीक है, अब कैसे करेंगे देख लो। यहाँ पे हम लोग थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इस प्रकार करना है, किस प्रकार, इस प्रकार कि जो पॉइंट है C, इस पॉइंट C से ये लाइन दिख रहा है AB, उसके एक पैरेलल ड्रॉ करना है लाइन। किससे किया है, AB के पैरेलल, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, पैरेलल करने के बाद यहाँ जो पॉइंट है F, इसको ज्वाइन कर देना है यहाँ तक और इस पॉइंट को बोलना है D। इस प्रकार इसको एक्सटेंड करना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर हो। ठीक है, अब लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन थ्रू C, मतलब पॉइंट C से क्या किए हम लोग, ड्रॉ किए CD किसके पैरेलल, AB के। AB दिख रहा ना, ये पूरा AB बोल सकते हैं, ये CD ये पूरे AB के पैरेलल है। किस प्रकार, सच दैट इस प्रकार किया गया कि ये EF और DF आपस में इक्वल है, EF बराबर DF। ठीक है, इतना सारा काम है। बेसिकली हमको कॉन्ग्रेंट करके ही करना है इसको।
ठीक है, आप देख सकते हैं मैं भी अभी तक गिवन लिखा हूँ, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन, ये 3 काम लिखने से भी आपको मार्क्स मिलता है। अभी तक बनाना स्टार्ट नहीं किया, अभी तक जितना भी चीज़ क्वेश्चन में दिया था वही सब काम हम किए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको रोक सकते हैं, मैं बाकी मिटा के पूरा एक बार में प्रूफ करूँगा। ठीक है, जगह है नहीं, थोड़ा कम ही जगह है और नीचे लिखने से उतना एडजस्ट होगा नहीं। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये ई और एफ मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने से तीसरा साइड के पैरेलल है। तो गिवन में यही लिखा हो कि ए ई बराबर बी एफ सिंगल सिंगल डैश डबल डबल डैश ए एफ बराबर एफ सी, और कंस्ट्रक्शन के थ्रू तीसरा पॉइंट को बढ़ाएं ताकि ये और ये बराबर हो जाए। ये हम लोग अपने से कर लिए, मेरा मन। ठीक है, अब कैसे करना है, अब इसको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, दिख रहा होगा कि ई एफ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे बताते हैं। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ पूरा, कोई ऑप्शन है नहीं यार, छोटा हो जाता है थोड़ा जगह, बहुत जगह है, नई जगह है, अरे बहुत जगह है, नई जगह है। अब कैसे करना है देख लो, मैं तो दिखाता हूँ। बेसिकली हमको करना क्या है, ये आपको दिख रहा होगा एक पैरेललोग्राम टाइप से, ऐसा कुछ फिगर दिख रहा होगा। यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है। बेसिकली हमको इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे तब तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे एक पॉइंट है एफ। तो अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे तो उसका अपोजिट साइड ई डी ये बी सी के पैरेलल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो क्या ई एफ उसी का लाइन का पार्ट है ना, तो वो भी तो पैरेलल होगा, तो इसीलिए ई एफ और बी सी पैरेलल हो जाएगा। और उसके बाद ये और ये बराबर थे, तो पूरा ई डी बी सी के बराबर होता है ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। तो अब इसको तोड़ के लिखेंगे तो यहाँ डबल हो जाएगा, तो ये हाफ हो जाएगा, ऐसे करके बन जाएगा ये। लेकिन हमको सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, और पैरेललोग्राम प्रूफ करने का एक तरीका है, किसी भी पैरेललोग्राम को, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो किसी एक पेयर को ले लो, ये वाला और ये वाला, एक पेयर अपोजिट पेयर को ले लो और उसी को पैरेलल और उसी को इक्वल, पैरेलल एज वेल एज इक्वल दिखा दो। तो इससे भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है, या तो दोनों पेयर को पैरेलल दिखा दो या तो दोनों पेयर को इक्वल दिखा दो। ये 3 तरीका है, मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा अलग से। अभी हमको इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना, तो अभी हम करेंगे क्या, बेसिकली ये दिख रहा है बीई और सीडी, इसको इक्वल दिखाएंगे, और कंस्ट्रक्शन के थ्रू ऑलरेडी ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है ही, बस हमको ये दोनों को इक्वल दिखाना है। ठीक है, करना कैसे है, सबसे पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ट्रायंगल है और यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। चलो करता हूँ प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे। इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल है, ए, यहाँ नाम है ना एफ, तो ए एफ ई, एंड ट्रायंगल सी एफ डी, दिख रहा है ना। अब क्या क्या 3 साइड बराबर हो सकते हैं, सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखे थे ना, ई एफ बराबर एफ डी, इस ट्रायंगल का ई एफ पार्ट है और इस ट्रायंगल का एफ डी पार्ट है। बेसिकली कॉन्ग्रुएंट हम लोग करते हैं 3 पेयर लिख के, उस 3 पेयर में या तो साइड होगा या तो एंगल होगा, और ऐसा चीज़ लिखते हैं जो ऑलरेडी दिया रहता है। और उसको करने के बाद जितना भी चीज़ हम लोग नहीं लिए थे, जो जो बचा हुआ वो सब भी अब आपस में बराबर होगा, और उस प्रॉपर्टी का नाम है CPCT। अभी कैसे करेंगे, अभी दिख सकते हैं ट्रिपल डॉट जो तुमको डॉट जो तुमको दिख रहा है, 3 डॉट वाले, EF इस ट्रायंगल का DF आपस में बराबर है, लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। और देखो तो ये एंगल और ये एंगल आपस में है क्या बराबर, इसको 1 इसको 2 मान लेते हैं। इस रिश्ते का क्या नाम है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता बेसिकली है वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप देख सकते हो कोई भी लाइन अगर आपस में क्रॉस होता है, इंटरसेक्ट होता है, तो वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं अपोजिट वाले, है ना। और भी दिख रहा होगा डबल डबल डैश, कौन है, AF इक्वल टू CF, ये भी तो इक्वल है, ये तो गिवन था ना, मिड पॉइंट है। तो कौन सा प्रॉपर्टी से हो रहा है ये होगा साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। हम लोग कॉन्ग्रुएंट इसलिए करते हैं ताकि हम और कोई साइड और एंगल को इक्वल दिखा पाएँ, जिसका यूज़ हो CPCT की मदद से। अब आप देख सकते हो ये वाला A और ये वाला CD, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सो AE बराबर CD कैसे होगा, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं CPCT। कैसे किए, ट्रायंगल को, इसी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जो जो चीज़ बचा हुआ है, जैसे ये वाला एंगल बचा हुआ है, ये वाला एंगल बचा हुआ है, ये साइड बचा हुआ था, तो ये सब अब आपस में बराबर हो सकता है कॉन्ग्रुएंट के बाद CPCT से। हमको ज़रूरत है इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ AE बराबर हम CD दिखा चुके हैं, है ना, याद है ना। इसको मान लो अगर इक्वेशन 1, और याद करो गिवन भी था कुछ,
गिवन था क्या, यही ए बी के बराबर था, यही ए बी के बराबर था, ये था इक्वेशन 2। अब तो देखो तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेशन से क्या दिख रहा है कि ए सी डी के बराबर है, वही ए बी के बराबर है। तो अगर कोई सेम वैल्यू किसी के बराबर है, वही वैल्यू किसी और के बराबर, तो वो दोनों वैल्यू भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, यही प्रॉपर्टी है। तो बी बराबर सी डी हो जाएगा। मैं इसको प्रैक्टिकली भी समझा सकता हूँ, जैसे कि अगर ये पूरे 6 सेंटीमीटर का था और शुरू में ही बताया गया था ये मिड पॉइंट है, तो ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का होगा, और हमें CPCT से ये वाला और ये वाला को इक्वल दिखाया, तो अगर ये 3 का था तो ये भी 3 का है, अब ये 3 का तो ये भी 3 का था ना, तो ये दोनों भी बराबर है। सिंपल समझ सकते हैं, ये अगर इसके बराबर और यही वाला इसके बराबर है तो ये दोनों भी तो बराबर होगा, कॉमन पार्ट एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब देख सकते हैं बी को सी डी के बराबर कर दिया। ऑल्सो हम लोग क्या जानते थे, गिवन था ना कंस्ट्रक्शन के थ्रू, बाय कंस्ट्रक्शन क्या था गिवन कंस्ट्रक्शन में कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो ए बी का जो पार्ट है क्या बी, वो भी तो पैरेलल होगा सी डी के, रीजन होगा पार्ट ऑफ ए लाइन। ठीक है, ये होगा रीज़न। इस बार कोशिश करेंगे नहीं मिटाने का, पूरा बनाने का, देखते हैं क्या होता है। अब देखो कोई भी क्वाड्रिलैटरल में, कौन सा क्वाड्रिलैटरल है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार। ठीक है, इन क्वाड्रिलैटरल कौन सा क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, ये बी सी डी ई, बी सी डी ई। अब ये दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे, बी इक्वल टू सी डी बी और बी पैरेलल टू सी डी बी है, बी ई इक्वल टू सी डी बी है और बी पैरेलल टू सी डी बी है। हम लिख सकते हैं सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल, तो इससे क्या होगा बी सी डी ई, ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। बताया था ना स्टार्टिंग में, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना था और हम लोग कर दिए पैरेललोग्राम प्रूव। किसको, बी सी डी ई को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए। थोड़ा इधर से बना सकते थे। अब इसके बाद क्या करें, पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद तो अब तो बन गया ऑलमोस्ट, बहुत ईजी है। ठीक है, सो लिख सकते हैं नाउ, देखो तो ये ई डी बी सी के पैरेलल होगा, ई डी पैरेलल टू बी सी, और अगर ई डी पैरेलल है बी सी के तो ई डी का ही ना पार्ट है ई एफ, तो इसीलिए ई एफ पैरेलल हो जाएगा बी सी के। ये फर्स्ट नंबर प्रूव है। यहाँ लिख सकते हैं कैसे, पार्ट ऑफ ए लाइन, कोई भी अगर पैरेलल लाइन है और उसी का पार्ट है तो वो भी पैरेलल होगा। ठीक है, ये कैसे हुआ, अपोजिट साइड पैरेलल है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स यहाँ लिख दे रहा हूँ, अपोजिट साइड्स पैरेलल। अब उसी तरह सेकेंड नंबर में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी तो होंगे, तो ई डी क्या होगा, बराबर होगा किसके, बी सी के, अपोजिट साइड्स इक्वल। ठीक है, याद रखना अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब पैरेलल भी हो गया, इक्वल भी हो गया। अब इस ई डी को हम पूरे तोड़ के लिख सकते हैं ई एफ प्लस एफ डी। अब ये बन जाएगा ई एफ प्लस एफ डी, और बी सी को बी सी रहने दें। अब हमको ई एफ का जरूरत है तो ई एफ को ई एफ रहने देंगे और इस एफ डी को भी ई एफ बना देंगे, कुछ इस प्रकार। और यहाँ बता सकते हैं कि सिंस ई एफ और एफ डी क्या है, बराबर है। अब ई एफ क्या हो जाएगा, 2EF इक्वल टू बी सी। अब देख सकते हो ई एफ 2EF इक्वल टू बी सी हो गया। ठीक है, इधर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 2EF इक्वल टू बी सी। ठीक है, इसके बाद अब ये 2 कहाँ जाएगा, जाएगा नीचे, तो क्या आएगा आंसर, याद है सेकंड नंबर प्रूफ था, हो गया प्रूफ। ये 2 आएगा नीचे, इधर ही बना दे रहा हूँ, तो ई एफ, क्योंकि जगह नहीं है आपको दिख नहीं रहा होगा, ई एफ इक्वल टू हाफ बी सी, हो गया प्रूफ। ठीक है, अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लो या थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, आई नो। ठीक है, अभी आप देख सकते हो थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर दिया स्क्रीन को ऐसे। ठीक है, तो ये था बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम।